जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो एक बार फिर से घनिंद्र न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं। तो आज हम अपना आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम अपना डिवाइडेशन रूल्स। ठीक है, भाज्यता के नियम। चलिए तो देख लेते हैं हमारे इनके रूल्स क्या हैं। तो बच्चों, रूल्स आपके सामने हैं, भाज्यता के रूल्स, जिसमें कि हम हमारा एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर क्लास एग्जाम में जो डिवाइडेशन रूल्स हैं इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही वीडियो में बहुत जल्दी इस रूल्स को याद कराने वाला हूँ। देखिए ट्रिक से कैसे याद करते हैं हम। चलिए, सबसे पहला होता है हमारा दो से कौन सी नंबर डिवाइड हो सकता है। कितना भी बड़ा नंबर हो हमको काट के देखना होता है, नहीं देखना, हमको सीधा देखना है कि उसमें यूनिट डिजिट 0268 है तो हमारा वो 2 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक। देखिए कैसे, जैसे कोई हमें नंबर दे दिया 2462, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट मतलब पीछे वाली, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है इसमें, इकाई का अंक 2, तो हमारा इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा 3 से डिवाइडेशन रूल। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा होता क्या है। चलिए, 3 से अंकों का जो योग होगा वो 3 से विभाजित होगा। जो अंकों का योग होगा, जो गिवन नंबर होगा, उन्हें जब जोड़ते हैं तो 3 से डिवाइड होगा। देखिए कैसे, जैसे हमारा यहाँ पे दे दिया कोई नंबर 216, ठीक है। अब देखिए किससे डिवाइड है, हमें पता है ये 2 से डिवाइड है, लेकिन 3 से है या नहीं है। चलिए ये भी देखते हैं। इनको जोड़ दीजिए, 216 को जोड़ दीजिए इनके सारे अंकों को, 2 + 1 + 6। अब जोड़िए कितने आते हैं ये, 2 और 1 3, 3 और 6 होते हैं हमारे 9, है ना, है 3 से डिवाइड, 9 हो जाएगा ना 3 से डिवाइड पूरा पूरा। तो ये 3 से डिवाइड है, तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो वह हमारा 3 से भी विभाजित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 से डिवाइडेशन का रूल हमारा क्या होता है, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। 4 से विभाज्यता का सूत्र हमारा ये है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य होगी। मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, चलिए 216 ले लीजिए, ये मैंने 216 ले लिया, ठीक है। अब दहाई और इकाई का अंक क्या है, देखिए इकाई का अंक तो इसमें 6 है, ठीक है, और दहाई का अंक है 2। इकाई का अंक नहीं, सॉरी, इकाई का अंक इसमें 6 है और दहाई का अंक है इसमें 1। तो इन दोनों से जो नंबर बनना है 16 बनना है, ठीक है। अब 16 4 से डिवाइड है या नहीं है। हमारा कितना बड़ा नंबर आ जाए उसमें हम 4 से डिवाइडेशन रूल अगर हमें देखना है तो दहाई और इकाई का अंक ले लेंगे उसके अंदर से और उन दोनों को रख के देखते हैं 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो चलिए हमारे 4 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है 5 से डिवाइडेशन रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। देखिए जैसे हम लिख देते हैं 2 4 6 4 5, ऐसे हमने लिख दिया। अगर पीछे 5 आ रहा है या फिर पीछे 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में तो वो 5 से डिवाइड हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 से डिवाइडेशन रूल। किससे, 6 से। तो 6 से हमारा डिवाइडेशन रूल क्या होता है, 6 से। किस तरह से विभाज्य नियम हमारा क्या होता है कि किसी नंबर को कैसे पता लगाएंगे कि 6 से कट रहा है नहीं कट रहा। देखिए फ्रेंड, जो भी नंबर 2 या 3 से दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। ऐसा ना हो कि 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा, तो वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। जैसे 216 ही देख लीजिए, एक ही नंबर से देखते हैं हम। 216 हमारा कोई नंबर है, देखिए ये 2 से भी कट रहा है क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। 2 के लिए क्या होती है यूनिट डिजिट, 0 2 4 6 8 आनी चाहिए, तो 2 से कटेगा, कट रहा है 2 से, चलो हमें कट रहा है। अब 216 3 से कट रहा है नहीं कट रहा। 3 से डिवाइडेशन रूल क्या था, ऊपर था, इन तीनों को जोड़ दीजिए, जब इनको तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9, तो 9 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 216 हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 से डिवाइडेशन जो रूल होता है हमारा वो होता है कि इकाई के अंक का 2 गुना कर देते हैं और बाकी बची संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होना चाहिए, तो ही वो 7 से डिवाइड होगा। मतलब इकाई के अंक का क्या कर देते हैं, 2 गुना। जैसे हमें कोई नंबर दिया, मान के चलिए 3 4 3, ये कोई नंबर दिया है और हमें बताना है कि 7 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक क्या है इसमें 3 का 2 गुना किया हमने, कितना आया 6, आ गया 6। बाकी कितना बचा हमारा 34। इस 34 में से इस 6 को घटा के देखिए, कटना चाहिए 7 से। देखिए 14 में से 6 के कितने बचे हमारे, 8, और बचे बाकी 2। देखिए 28 7 से कट रही है ना, कट रही, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हमारा इसका 7 से डिवाइडेशन रूल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8 से। अब हमारा 8 से क्या है, 8 से डिवाइडेशन रूल हमारी ये कि सैकड़े दहाई व इकाई से बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। सैकड़े दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से डिवाइड हमारी होनी चाहिए। ये आपको पता ही कि सैकड़ा इकाई क्या होता है। जैसे हमारा कोई नंबर दे दिया 7 9 7 1 2 8, ये हमें कोई नंबर दे दिया, हमसे कह रहे हैं कि डिवाइडेशन रूल बताओ किससे डिवाइड होगी। चलिए बताते हैं हम। सैकड़े दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। सैकड़ा क्या होता है इसमें, ये रहा,
और दहाई क्या है इसमें, ये है, और इकाई हमारी ये यही तो होती है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इनसे तीनों से जो संख्या बननी है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 1 2 8, देखिए 8 से कट रही है नहीं कट रही, चलिए काट के देखते हैं हम। 8 एकम 8 बच्चे 4, 8 2 8 6 48 16, तो कट रही है, इसका मतलब ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 से डिवाइड होने का रूल, 9 से डिवाइडेशन रूल। तो 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, 9 का डिवाइडेशन रूल हमारा है क्या, जो अंक जो दिए हो ना उनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका बिल्कुल सेम टू सेम 3 के डिवाइडेशन रूल की तरह है, सेम टू सेम। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो अभी वो 9 से डिवाइड होगा, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो अभी वो 3 से डिवाइड होगा। इसका बिल्कुल सेम टू सेम 3 की तरह है। जैसे हमारा कोई भी इसमें हम नंबर वो ले लीजिए 216, क्या ले लीजिए 216, 3 से कट रहा था ना हमारा 216। अब इनको जोड़ के देखिए 9 आ रहा है, 9 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, कट रहा है 9 से, तो सेम 3 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम 3 के रूल की तरह। इसे याद करिए मत करिए, 3 वाले यूज होगा इसमें। हमारा आता है लास्ट रूल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्या का, इसके ऊपर हमारे पेपर में एग्जाम भी आता है। एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आता है, सॉरी वो तो तुम्हारा सबके ऊपर ही आता है, एक रूल आपका पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कि हमारा ये जो नंबर दिया है बताइए निम्न में से किससे विभाजित है, ऑप्शन में आंसर होते हैं। अब इसका हम क्या देखते हैं, जो 11 से डिवाइडेशन रूल होता है, सम और विषम जो स्थानों के अंकों का योग, सम और विषम स्थान पर जो नंबर होते हैं उनके अंकों का योग का अंतर 11 का गुणज हो या 0 हो। मतलब जैसे हम कोई नंबर लिख दें 1 3 1 3 6 1 0 5 2, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया आपका, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, अच्छा समझ में आएगा। अब ऊपर जो लैंग्वेज है वो है कि हम छोटा छोटा कर लेते हैं। ऊपर जो लैंग्वेज है आपकी वो दी हुई है कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, सम और विषम स्थान देखने हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, सम और विषम स्थान। देखिए ये नंबर, ये सम विषम स्थान पे है, एक पे है, ये दूसरे नंबर पे, तो ये सम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, विषम स्थान हो गया। कौन से नंबर पे है वो देखना है। ये पहले नंबर पे पहला क्या होता है, सम विषम, ये तीसरे दूसरे नंबर पे है 3, तो ये कौन सा होता है, विषम, सॉरी सम, ये पहले स्थान पे है विषम, ये 3 किस पे है, दूसरे स्थान पे सम, ये 6 कौन से स्थान पे है हमारा, तीसरे स्थान पे तो विषम। तो सम और विषम स्थान देखने हैं हमको, ठीक है, इनके स्थान क्या है। तो चलिए एक छोड़ के एक देख लेते हैं, तो एक छोड़ के एक जोड़ दीजिए, चलिए एक छोड़ के एक जोड़ते, तो 1 फिर एक छोड़ा 6 फिर एक छोड़ा 0 फिर एक छोड़ा 2, ये जोड़ के आता है हमारा कितना आ गया, हमारा ये आता है तुम्हारा 2 और 3 और 6 9, क्या इतना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं ऐसे ही, फिर जो हमारे बच्चे हैं ना उनको जोड़ लीजिए, एक छोड़ के एक जोड़ दीजिए और बाकी जो बच्चे हैं उनको जोड़ लेते हैं। चलिए हम बाकी जो बच्चे हैं उनको जोड़ लें, हमने 3 नहीं जोड़ा था इसमें, और क्या बचा हमारा, इसमें से 1 बचा था, ये वाला 1, ठीक है, और क्या बचा इसमें से 5 बचा था हमारा, ये भी हमारे कितने हो गए, जुड़ के 9 हो गए। अब इनका क्या करना पड़ता है, ऊपर देखिए लैंग्वेज में क्या है, जब इनका हम योग का अंतर, मतलब इनका अंतर निकालिए। अब इनका क्या निकालेंगे हम, इनका निकालेंगे अंतर, अंतर मतलब इनको घटाएंगे, इनका अंतर आएगा कितना आएगा 0, इनका अंतर आएगा 0। तो अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वही हमारा क्या होता है, 11 से विभाजित होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 11 से हमारा विभाजित हो गई होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके जो विभाज्यता के नियम थे, रूल्स मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आप हो ऐसे क्या ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से 5 तक के ये रहे आपके, 8 तक के ये रहे और 11 तक के आपके ये रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और बाकी का आप क्या होगा कि आप पेंसिल और कॉपी लेके बैठा कीजिए, इसमें साथ के साथ अपना जो भी है उतार लो। ठीक है।